आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। ये थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम क्या है और इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, उन सवालों को भी हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखें थेल्स प्रमेय। सबसे पहले थेल्स प्रमेय को ही हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं। और ये प्रमेय कहता क्या है, देखिए, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में बांटती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई त्रिभुज ABC है और BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो इसको D और इसको E पर विभाजित करती है, तो हमेशा होगा, क्या होगा, AD बाय DB और बराबर होगा AE बाय EC के। यानी आपने क्या देखा, इस भुजा के आपने समांतर एक रेखा खींचा, एक पैरेलल एक रेखा खींचा, तो ये AB का दो टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। फिर AC का भी दो टुकड़ा हुआ, ये टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। तो इन दो टुकड़ों का अनुपात और इन दो टुकड़ों का अनुपात बराबर होगा, यही है थेल्स प्रमेय। अगर ये लाइन समानांतर है, पैरेलल है, तो आपको अब सवाल उठता है कि ये आया कहां से, ये जानना है। तो आइए थोड़ा सा और वक्त हम लोग दे दें। हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं ABC एक त्रिभुज लेते हैं और D समानांतर है BC के। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और बटा क्या लिखते हैं, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। और ये बराबर होगा किसके, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बाय क्या होगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये बराबर होगा। अब सबसे पहले हमने इसे बराबर लिखा, ये कहां से बराबर है, और ये बराबर जैसे ही साबित होगा आपका थ्योरम सिद्ध हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए इसका यहां देखिए, अगर अंश और हर को हम लोग देखें तो अंश तो दोनों का सेम है और हर भी अगर दोनों का सेम है तो दोनों अनुपात बराबर होगा। अंश देखिए यहाँ क्या है, ADE का क्षेत्रफल और यहाँ भी ADE का क्षेत्रफल, और हर में यहाँ क्या है, BED का क्षेत्रफल। कहाँ है BED, BED, और यहाँ हर क्या है, DEC। देखिए अंश तो दोनों त्रिभुज एक ही है और हर जो है वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो BED और DEC कहाँ है, BED और DEC दोनों एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए DE से आपने एक त्रिभुज बनाया, इसको हम यहाँ बाहर दिखाते हैं, ये D है, ये E है और ये B है, और यहीं से आपने बनाया यहाँ C पर। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, और ऊपर में अंश दोनों तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो तो बराबर होना ही है। तो इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा, इन दोनों के अनुपात के, क्योंकि जो बात इधर है वही बात इधर है, तो बराबर तो होना ही है। और ये बराबर आपने कर लिया तो एक ही अगले ही स्टेप में ये साबित हो जाएगा। कैसे, लिखिए, अब ADE का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, इसको आप आधार मानिए, इसको आधार मानिएगा और यहां से यहां आप लंब डाल दीजिए, यहां से इस आधार पर आप लंब डाल दीजिए और इसका ऊंचाई x मानिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, हाफ, आधार का मान AD लिखिएगा और ऊंचाई क्या लिखिएगा, x लिखिएगा। फिर इसका क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, हाफ, और इसका आधार क्या लीजिएगा, BD, इसका आधार आप लीजिएगा BD और ऊंचाई x होगा। इस त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा और इस त्रिभुज का ऊंचाई वही होगा। कैसे, लीजिए, जैसे ये लीजिए, अगर हम इसको मिला दें तो ये जो हाइट होगा वो इस त्रिभुज का भी होगा और साथ साथ यही हाइट इस त्रिभुज का भी होगा। क्यों, आप अगर कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो आप देखिए कैसे,
जैसे कोई अधिक कोण त्रिभुज लीजिएगा, अगर इसका ऊंचाई आधार ये है और ये अधिक कोण त्रिभुज है तो हाइट आप क्या करेंगे, यहां लंब डालेंगे, नहीं, लंब इसके बढ़ाए हुए भाग पर डाला जाता है, ये हाइट बाहर होगा, इस अधिक कोण त्रिभुज का हाइट जो होगा वो बाहर होगा। उसी प्रकार यहां देखिए, इसका जो हाइट होगा ना वो इसके अंदर ना होकर इसके बाहर होगा, तो इसका भी ऊंचाई वही हो जाएगा। और हूबहू वही बात अब फिर हम लिखेंगे, फिर ADE का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अब देखिए, अब हम लंब यहां डालते हैं, अब लंब हम यहां डालते हैं, आधार अगर ये है तो लंब ये होगा, लंब क्या होगा ये, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू AE इंटू, और ये लंब का लंबाई मान लिया जाए y है, फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल लिखिए हाफ इंटू EC, और इंटू क्या, इसका भी हाइट वही होगा, तो ये y कट जाएगा, ये हाफ कट जाएगा, ये x कट जाएगा, ये हाफ कट जाएगा, और जो साबित करना था वही बचा क्या, AD बाय DB बराबर AE बाय EC, ये बचा, और यही हमको साबित करना था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इससे बहुत सारा सवाल पूछा गया है, और इसके आधार पर आप और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, इसके आधार पर अब आप क्या कह सकते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपने अभी क्या देखा कि A B C और ये DE है, तो हमने क्या लिखा, AD बाय DB बराबर AE बाय EC, ये लिखा हमने। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर आप लिखिए AD, ये छोटा भुजा लीजिए, और इधर बड़ा भुजा लीजिए और लिखिए AB, तो इधर भी वैसे ही लिखना होगा, क्या लिखना होगा, AE, और बाय क्या लिखिएगा, AC, ऐसा लिख सकते। फिर आपको लगे कि हम इधर ऐसा लिखेंगे DB, अब बाय, पहले हमने क्या लिखा DB और बाय AB, तो फिर लिख लीजिए, तो इधर भी आपको ऐसा ही लिखना होगा, क्या EC बाय क्या AC, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा जरूरत हो आप यूज लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम देखते हैं। विलोम क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर हो तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समांतर रेखा समान अनुपात में बांटती है। और अब क्या कहा गया है कि अगर समान अनुपात में बांटती है तो रेखाएं समांतर होती है। देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि ये रेखा समांतर है, ये रेखा समांतर है का मतलब ऐसा होगा AD बाय DB बराबर होगा AE बाय EC के। फिर अब यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि एक त्रिभुज में ये रेखा है, समांतर है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि AD और DB का अनुपात, AD और DB का अनुपात बराबर है किसके, AE और EC के। अगर ये अनुपात बराबर हो तो ये रेखा समांतर होगी, रेखा समांतर होगी तो अनुपात बराबर होगा, और अनुपात बराबर होगा तो रेखा समांतर होगी। यही हुआ इसका विलोम। आगे हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या ये बात आप समझ पाए? ये बात आप समझ पाए? यहां क्या कहता है, यहां कहता है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से गुजरेगा। ये हमको बताना, बात समझ में आई क्या? एक रेखा कहां से स्टार्ट करना है, तो एक भुजा के मिडिल पॉइंट से, मिड पॉइंट से, तो ये मिड पॉइंट है, यहां से हमने रेखा लिया और ये रेखा इस भुजा के क्या है, समांतर है, तो निसंदेह ये रेखा इस भुजा के मध्य बिंदु से गुजरेगा। हमको ये दिखाना है, आइए तुरंत साबित हो जाएगा ये बात।
हमने क्या कहा कि डी इसका मिड पॉइंट है, मतलब AD बराबर DB होगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो जितना AD होगा उतना ही DB होगा ना, और ये रेखा पैरेलल भी है। तो अब हम लिख सकते हैं AD बाई DB बराबर AE बाई EC, और हम जानते हैं AD और DB बराबर है, हम जानते हैं AD और DB बराबर है, यानी AD के जगह DB लिख सकते हैं। तो AD के जगह DB लिखेंगे तो DB कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर क्या होगा AE बाई EC। अब हम लोग क्या लिखेंगे AE बराबर EC। तो हमने साबित कर दिया AE बराबर EC, हमने साबित कर दिया AE बराबर EC, और ये दोनों बराबर तभी होगा जब ये मध्य बिंदु होगा। तो ये मध्य बिंदु साबित हुआ। तो आप इस सब इन छोटे छोटे बात का यूज होगा क्वेश्चन बनाते समय। तो छोटा छोटा बात आप इग्नोर करेंगे तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल लगेगा और ज्योमेट्री आपको मुश्किल लगने लगेगा। आप कहिएगा ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। हर एक छोटा बात जानेंगे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आसान लगेगा अर्थमेटिक के बनिस्पत। आपने अभी क्या देखा कि एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा के समांतर तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से ये गुजरेगा, और ये आप साबित कर चुके हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, एक नहीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, समांतर और आधी होती है, ये भी होता है आधी होती है। ठीक है, ये आपको जानना है, समांतर और आधी होती है। अब यहां कहा क्या जा रहा है बोल लीजिए। यहां ये कहा जा रहा है कि कोई त्रिभुज ABC में ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है जिसका नाम D है, E है। तो हमको साबित क्या करना है कि D BC के समांतर है, DE समांतर है किसके, BC के। अब हमको साबित करना है DE बराबर है क्या, हाफ BC के। ये दोनों बात दिखाना है और दोनों होता है। सबसे पहला बात ये मध्य बिंदु है, मतलब आप लिख सकते हैं AD बाई DB बराबर 1। क्या ये आप लिख सकते हैं? AD और DB का मान 1 होगा, क्योंकि जितना AD होगा उतना ही DB होगा। तो AD और DB कट जाएगा तो उसका वैल्यू, जैसे 5/5 का मान आप क्या लिख सकते हैं 1, 6/6 का मान क्या लिख सकते हैं 1, 7/7 का मान क्या लिख सकते हैं 1। उसी तरह AD को हम DB लिख देंगे तो DB बाई DB बराबर क्या 1, तो इसका मान 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये भी मध्य बिंदु है, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं AE बाई EC बराबर 1, और ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ना। तो इसको हम लोग बराबर लिख देते हैं, इसको हम लोग वहीं लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, इसको लिख देते हैं AE बाई EC। अब इसको मिटा दीजिए, अब इसका जरूरत नहीं। अब देखिए, अभी आपने क्या देखा, अनुपात बराबर हो गया ना, इन दो टुकड़ों का अनुपात बराबर हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ये रेखा समांतर होगी, क्योंकि बिना समांतर हुए यह अनुपात बराबर नहीं हो सकता है। हेल्स प्रमेय का विलोम अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे, वहीं से ये क्या हो गया, समांतर। अब हमको क्या दिखाना है, अब हमको दिखाना है कि ये D BC के आधी है, D BC के आधी है। देखिए, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच देंगे तो ये छोटा सा जो त्रिभुज होगा और बड़ा त्रिभुज होगा, दोनों समरूप होगा। समरूप करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर समरूप आपको करना है तो कर लीजिए, ये कोण बराबर इसके होगा, ये कोण बराबर इसके होगा, और ये तो कॉमन है ही, तो हर जगह ये समरूप करने का जरूरत नहीं है, समरूप होगा ही। अब देखिए, ये अगर एक है तो ये भी एक है, तो यहां से यहां 2 हुआ, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया 1:2। ये भुजा 1 हुआ और ये भुजा क्या हो गया 2। तो आप जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब एक भुजा का अनुपात जो होता है दूसरे भुजा का अनुपात भी वही होता है। तो ये भी भुजा 1 होगा और ये भी भुजा 2 होगा, और ये भी भुजा 1 होगा, ये भी भुजा 2 होगा। तो आप देख रहे हैं ये भुजा इसका क्या है, दुगना, और ये भुजा इसका क्या हो रहा है, आधा, यानी D क्या हो रहा है, BC का आधा। अब आइए कुछ सवाल देखिए, कुछ सवाल आप देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए 2022 में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। वो भी एग्जाम देखिए SSC CPO में पूछा गया है 2022 में। देखिए, त्रिभुज ABC में D समांतर है BC के, इससे आसान सवाल क्या होगा, ABC में
डी समानांतर है बीसी के, डी समानांतर है बीसी के। अब एडी का मान 5 और डीबी का मान 10 और एई का मान 8, तो एसी का मान पूछ रहा है, एसी का मान, इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप जानिए, आप जानते हैं 5/10 बराबर होता है 8/EC, ऐसा होता है क्या? इन दो टुकड़ों का अनुपात बराबर, इन दो टुकड़ों के अनुपात के बराबर होता है, यही तो आज हम लोग सीखे हैं। तो 5/10 बराबर 8/EC और इसका मान निकल जाएगा क्या? 16। EC का मान कितना हो जाएगा? 16। तो यहां निकल गया 16। अब हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये कितना हो जाएगा? ये 8 है। ये कितना हो जाएगा? 24। ये आपका आंसर है, क्योंकि लेंथ हमको ये नहीं, लेंथ पूरा बताना है। तो ये 8, ये 16 है, ये 8 है, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 24। ये आपका आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आइए, और ये क्वेश्चन है, ये भी 2021 में पूछा गया है और ये सीजीएल का सवाल है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 21 में, देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर एबी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर है किसके? एबी के, एबी के। डी समानांतर है किसके? एबी के। तो हमने एबी को यहां लिखा और डी इसके समानांतर है, सी हमने यहां लिख दिया। एसी और बीसी की भुजाओं पर बिंदु एडी, एडी बराबर क्या दिया है? x-3। एडी का मान क्या है? x-3 लिख दीजिए। AC का मान क्या है? 2x, AC और यहां से यहां कितना है? 2x, ठीक है। फिर BE का मान क्या है? BE का मान है x-2 और BC का मान क्या है? 2x+3, 2x+3 ये दिया हुआ है। तो हम इन दोनों का अनुपात बराबर लिख लेते हैं। अभी तो हमने कुछ देर पहले कहा कि इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, जैसे ये कितना है? x-3। अब बटा ये पूरा लिख देंगे क्या? 2x और बराबर लिख देंगे इधर क्या? x-2 और बटा क्या लिख देंगे? पूरा 2x+3, 2x+3। अब इसको हम लोग गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा और कुछ करने का जरूरत नहीं। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको गुना करेंगे, x से इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x²। फिर x से इसको गुना करेंगे तो +3x। फिर -3 से गुना करेंगे तो होगा -6x और ये हो जाएगा -9 और बराबर क्या हो जाएगा? x गुना करेंगे तो 2x², फिर माइनस से गुना करेंगे तो -4x, ऐसा लिखेंगे। 2x² पहले खत्म कर देते हैं। ये कितना है? ये -3x और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +4x और बराबर ये क्या हो जाएगा? 9। अब यहाँ क्या बचा? x बराबर 9। x का मान 9 निकला। अब हम लोग को चाहिए क्या? तो x का मान क्या है? x का मान 9 दिया है, ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ अनुपात क्या बराबर होता है, हमको ये बात ध्यान रखना है, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आए। यदि AD बराबर x+3, यहां फिगर एक त्रिभुज में कहा गया है, किसी त्रिभुज में AD बराबर इतना और सबका मान दिया हो। सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए ABC और AD का मान कितना दिया है? AD का मान दिया है x+3, लिख दीजिए आप x+3। फिर DB का मान दिया है 2x-3, वो भी लिख दीजिए। AE का मान x+1 और EC का मान 2x-2। फिर हम लोग लिखेंगे अनुपात बराबर है, ये अनुपात और ये अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है। बराबर लिखिए, कुछ नहीं करना है। x+3/2x-3 बराबर क्या होगा? x+1/2x-2। x से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x² माइनस 2x, 3 से गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 6x-6 बराबर क्या लिखाएगा? x से इसको गुना करेंगे तो 2x², x से इसको गुना करेंगे तो -3x, फिर 1 से गुना करेंगे तो +2x और 1 से इसको गुना करेंगे तो -3। सबसे पहले 2x² खत्म कर दीजिए। अब बचा क्या? -2x + 6x, तो ये हो जाएगा 4x -6 बराबर क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? -x -3। अब ये x इधर आकर, इधर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। x इधर आएगा तो क्या होगा? 5x। अब ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो बराबर लिख लीजिए +3। x का मान 3/5,
x का मान 3/5, x का मान 3/5 ये आपका आंसर है। तो हर जगह सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये रेखा अगर समानांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होगी, और ये फिगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये फिगर हम ड्रॉ नहीं कर पाए थे। ये जो फिगर हमने ABC बनाया, D पैरेलल खींचा, ये क्वेश्चन में एग्जाम में दिया हुआ था, जो हम नहीं खींच पाए थे, तो आपके सामने हमने खींच दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज PQR में PQ PR के मध्य बिंदु और मध्य बिंदुओं S और T को मिलाने वाली एक रेखाखंड ST खींचा जाता है। त्रिभुज PQR में PQ और PR, PQ और PR के मध्य बिंदु S और T, इसको मिलाया गया। अब कहा गया खींचा जाता है, साथ ही ST QR के समांतर है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? देखिए, ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो समांतर तो क्वेश्चन में कह ही रहा, नहीं भी कहता तो भी समांतर होता, और ये जो होगा इसका क्या होगा? आधा होगा। यानी QR बराबर होगा किसके? 2 गुना ST के, क्योंकि ये आधा है तो इसको 2 से गुना करेंगे तब तो बराबर होगा। तो इन दोनों भुजाओं में यही संबंध होगा, और ये ऑप्शन आपका चौथा। बिना पेन लगाए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो हमने देखा थेल्स प्रमेय, हालांकि बहुत छोटा सा बात है, ये अंडर मैट्रिक ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अंडर मैट्रिक भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर इन छोटे छोटे बात को अगर हम भूल रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।